जीपीएससी के लिए कोचिंग भी करे हो आप? वो पैसा जुगाड़ करके और मित्र मन के सहयोग से हो। अभी 20वां रैंक में कौन से पोस्ट के आप चुनाव करे हो? एकर जो चुनाव है वो का खुद से करथन या प्रीलिम्स से और मेंस दोनों के जो सिलेबस है वो अलग अलग रहते? कमलू भाई, ट्रेंडिंग अभी का चीज़ ट्रेंड में चला था आपला पता है सोशल मीडिया में? डीएसपी वाले केस है, धोखाधड़ी वाला, व्यापारिक साथ धोखाधड़ी कि सीमा हैदर तीसरा बच्चा जन्म देने वाला है। अच्छा ठीक है कि इंटरव्यू के माहौल कैसे रहते? ठीक है, और वहाँ कैसे कैसे सवाल पूछे जाते? ऑफर आते कि अगर सिलेक्ट होना है तो अतका दे दे वाला कुछ ऐसे ऑफर आते? मतलब दोनों एंगल मूवी में देख चुके हैं कि एक या तो धोखा देते तब बनते या तो साथ देते तब बनते। मतलब बनना है तो काम बोला कोई लड़की साथ में अफेयर में आना पड़ी। सबके अपन अपन पर्सनल रह रहे है ना। आप पढ़े हुए चीज़ में गांव में आजकल के जे युवा है वो मान ला जे ओकर से बड़े युवा है ओकर मन के द्वारा सही मार्गदर्शन नहीं मिले। अक्सर कई जन जे बड़े युवा है जब हमन अपन भैया मन से सलाह लेथन कि भैया मैं पढ़ाई करूँ ये चीज़ के तैयारी करूँ तो वो मन हाँ ऐसे बोलते कि बेरोजगारी बहुत है यार, वो पढ़ लिख के का ही कर लेवे। कतको पढ़ैया देखे बहुत बड़े बड़े टापर देखे वो मन भी अभी बेरोजगार घूमा थे, एती ओती काम करत थे और हमन ला बहका देते। लेकिन आज हमर मन के बीच में कैसे गेस्ट से आप मन ला मिलाया जाथन। जे गेस्ट है पूरा छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी जैसे जे सबसे चर्चित और सबसे कठिन परीक्षा है ओमें पूरा छत्तीसगढ़ में 20वां स्थान ला है। और ओकर से भी बड़े बात ये हरे कि वह एक गांव के लइका है और मोरे गांव के लइका है। ऐसे कहे जाते कि अगर कोई आदमी सफल हो जाते तो ओकर साथ दुनिया अपन कहीं ना कहीं से रिश्ता बता धर लेते। लेकिन मैं ऐसे कोई फालतू के बात नहीं करत हूँ। रियल में मोर गांव के लइका हरे और साथ में हमन काफ़ी समय खेले भी हैं, खेले कूदे भी हैं। और एक जो कहावत है ओम शांति ओम पिक्चर में शाहरुख खान एक ठो डायलॉग बोलते कि अगर किसी चीज़ को पूरी दिल से चाहो तो पूरी कायनात उन्हें तुमसे मिलाने की जो कोशिश है उसमें लग जाती है। यही जो कहावत है, यही जो डायलॉग है तेल पूरा करे हमारे कमल नारायण साहू। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप। धन्यवाद सर। सबसे पहली तो मैं चाहूँ भाई कि आप अपन थोड़ा से जो परिचय है अपन जो पारिवारिक स्थिति है ओकर बारे में थोड़ा बता दो दर्शक मन ला। मोर नाम कमल नारायण साहू है। मैं गांव का बड़े करेली के निवासी है। मोर पिताजी किसान हैं और माताजी गृहिणी है। छोटे भाई भी मोर साथ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और गांव से जुड़ के रहे हुए मैं यहाँ तैयारी करत हूँ। अभी वर्तमान में मैं हमें कहा मैं जॉब करत हूँ। शुरुआत बचपने ल करथन जी। बचपन में आपके जो रुचि है वो पढ़ाई में कतना रही से, वो खेल कूद में कतना रही से? कतका समय आप मन खेल कूद ला देव और का सोचे रहे हो कि भविष्य में मतलब सीजीपीएससी निकालना वो एक मैं माना तो बहुत बड़े बात है। लेकिन 20वां स्थान जब मैं सुने हो कि अरे यार कमल नारायण साहू 20वां स्थान ला है पूरा छत्तीसगढ़ में, मोल वाकई यकीन नहीं हुई थे। तब थोड़ा उलग कैसे आप जनतल बताना चाहो कि शुरुआत से बता शुरुआत से मैं बताता हूँ। बचपन में तो पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान ही नहीं रही से। सब जितना भी मित्र सर्कल रही से वो सब खेल के प्रति ज़्यादा आकर्षित रही से। तो मैं भी दिन भर क्रिकेट खेलत रहा सुबह से लेकर शाम तक। घर वाले मन गाली भी दे लेकिन उस समय बचपना रहे और पढ़ाई लिखाई में मैं तेज रही हूँ लेकिन नियमित रूप से पढ़ाई करे नहीं हूँ मैं। ओनली एग्ज़ाम के समय जब आए तब पढ़ाई करके मैं एग्ज़ाम निकाल लूँ। फिर जब हाई स्कूल लेवल में पहुँचे और तब पढ़ाई के प्रति थोड़ा से मोर ध्यान आकर्षित हुई से और उस समय से पढ़ाई हम बोला ना एक रुचि के जैसे लगे धलिस वो में आनंद आयल धलिस। तब से मैं पढ़ाई ला अपन हॉबी बना के आगे बढ़े है। वो पूछना तो नहीं चाहिए इसे कहते कि मार्कशीट रिजल्ट इज जस्ट नंबर ऑफ काउंट, लेकिन कतना परसेंट रही 10वीं 12वीं में अगर बता 10वीं में मोर 80% बन रही से। गांव के शासकीय स्कूल से ही पढ़ाई करे हूँ और 12वीं की पढ़ाई में यहाँ नया पारा से करे हूँ गैलेक्सी स्कूल से। वहाँ 82% मोर आया रही से। कौन से स्ट्रीम में पढ़े हो आप? मैं बायोलॉजी से पढ़े हूँ, बायोलॉजी स्ट्रीम से 11वीं और 12वीं दोनों ला। और ओकर बाद में यारी दोस्ती जो आप जिक्र करे हो, ठीक है, यारी दोस्ती कैसे रही से? ओकर मन के कैसे सहयोग पहली मिली से वो अभी कैसे मिला थे? मित्र मन के तो सहयोग मोला बचपन से ही मिले है बढ़िया। हर चीज़ में, हर अच्छे परिस्थिति में और बुरा परिस्थिति में भी मोर साथ दे है। चाहे वो स्कूल लेवल में हो तो पढ़ाई के दौरान हो, चाहे खेल कूद में हो, चाहे परिवार में जब भी जरूरत पड़ी से सब मित्र जन मन है। गाँव के मित्र जन में है उनमें आप भी सम्मिलित हो। प्रज्ञान साहू है, लोकेश साहू है, कमलकांत साहू है,
और बहुत सारे दोस्त, अब एक एक जन के नाम तो मैं बता नहीं सकूं, और बहुत लंबा लिस्ट है, और सब मोर सहयोग करे है। हर समय किसी न किसी प्रकार से सहयोग करे है, ओकर बदौलत ही मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँ, मोरे से मानना है। कमल नारायण साहू ला हमन हा प्यार से कमलू बोलथन। अगर ये वीडियो में कहीं मैं कमलू बोलूँ तो मोर निवेदन है आप सबसे कि बुरा मत मानूँ। कमलू भाई जी जी। रायपुर आप कब आओ और जे शुरुआती यहाँ मतलब ग्रेजुएशन कौन से ओ से करे हो और CGPSC पर रुचि कैसे जागी? हाँ, रायपुर में हाँ 2014 में आए रहे हूँ, मोर साथ प्रज्ञान साहू और ऋषभ साहू। तो 2014 में हम निकले रहे हैं। अब उस समय मैं BSc करे बर आ रहे हूँ, साइंस कॉलेज में एडमिशन भी ले रहे हूँ। फिर कुछ परिस्थिति ऐसे निर्मित हुई से कि मोला गाँव वापस जाना पड़ गए, तो फिर 1 साल गाँव में रहूँ, बाद फिर से रायपुर आऊँ मैं। फिर वो समय मित्र मन मोर बहुत सहयोग करे रही से। फिर पैरामेडिकल में मोर सिलेक्शन हुई से गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज में मैं कहा रहा। हाँ, तो वहाँ मैं पैरामेडिकल की पढ़ाई करे हूँ। फिर ओकर बाद वहीं डेली बेसिस में मैं जॉब करते रहे हूँ 2017 से 2019 तक। फिर ओकर बाद वैकेंसी आई गवर्नमेंट वैकेंसी व्यापम के द्वारा, तो वहाँ तैयारी करे हूँ अच्छे से जुट के। काबर वही एक ऑप्शन रही से, फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं रही से, तो तैयारी करे हूँ, मोर सरकारी नौकरियों में लग गए। फिर वही सरकारी नौकरी के साथ साथ मैं ग्रेजुएशन भी करे हूँ आदर्श कॉलेज से। स्ट्रीम वही रही बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। तो 3 साल में ग्रेजुएशन प्राइवेट करे हूँ मैं, रेगुलर नहीं करे हूँ, काबर जॉब के साथ साथ मुश्किल होत रही से। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही मोर ध्यान गई से CGPSC की ओर। मोर साथ जो जॉब मेरी से एक जने सर रही से, वो वही साल निकाले रही से CGPSC। तो CGPSC के बारे में वो बता रही मोला, तो वही समय से चालू हुई से CGPSC के ऊपर जर्नी। तो CGPSC के लिए कोचिंग भी करे हो आप? CGPSC के लिए ना मैं कोचिंग स्टार्ट करे ना टोटेजा एकेडमी में, लेकिन वही समय कोविड आ गए। अच्छा। अब कोविड के कारण क्लासेस वगैरह सब बंद हो गए, तो फिर मैं हाँ फिर अब उकर बाद में सेल्फ स्टडी करे हूँ। पूरा सेल्फ स्टडी ही करे? हाँ, सेल्फ स्टडी करे हूँ मैं उकर बाद। का कोचिंग के रियल में ज़रूरत है आप लगते कि जे लड़का है CGPSC क्लियर करना चाहते हो, कोचिंग एकदम कंपलसरी है इसे? यदि सिलेबस ला कोई अभ्यर्थी है अच्छा से पढ़ ली तो वाला कोचिंग की आवश्यकता नहीं हो। तो ऐसा मानना है कि एकदम ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग करके ही आदमी हाँ PSC में पास हो सके। अभी कोई भी अपन अलग एग्ज़ाम में भी हो, सिलेबस वाला अच्छे से पता रहना चाहिए, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करके वो बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं करे हूँ। मैं तो बिना कोचिंग के ही तैयारी करे हूँ पूरा। बहुत से जैसे एक्सपेंस है, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करूँ तो कापी किताब नोट्स वगैरह वो सब चीज़ के, तो जे ओकर बुक आते हो मन बहुत महंगा भी रहते हैं। हाँ, बुक तो कॉस्टली रहते हैं, काबर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना थे, बहुत सारा सब्जेक्ट रहते, तो थोड़े से ओकर ले लगते। लेकिन सपना पूरा करना है तो कैसे हाँ, लेकिन लक्ष्य जब सामने रही तो कैसे भी हो पैसा जुगाड़ करके और मित्र मन के सहयोग से हो जाते सब। और हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप भी अगर कुछ सपना देखे हैं, घर बनाना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं या फिर एजुकेशन के लिए, तो नीचे में जो नंबर इस वक्त आपको दिखाया जा रहा है उस नंबर पर आप संपर्क अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको भी लोन चाहिए तो आप उस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको लोन ईजिली मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अभी 20वां रैंक में कौन से पोस्ट के आप चुनाव करे हो? एकर जो चुनाव है वो का खुद से करथन या फिर ऊपर से हमन ला मिलते कि नहीं आप ला ये पोस्ट और पोस्ट है? एकर बारे में थोड़ा। मोला 20वां रैंक प्राप्त हुई से, तो मैं यहाँ पोस्ट प्रेफरेंस में नायब तहसीलदार जो चुने रहे हो तो वो मोला मिले है। पोस्ट प्रेफरेंस की जहाँ तक बात है, वो तो हमारा इंटरव्यू पहले करना पड़ते, जितना भी अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल होते तो ओकर एक क्रम सेट करना रखते कि आप ला कौन से पोस्ट सबसे ऊपर चाहिए रही, फिर ओकर नीचे फिर क्रमवार नीचे जो पोस्ट है उला डालना रहते। मतलब हम जितना पोस्ट है उतना तक के ओकर जितना भी वैकेंसी है, जितना विभाग के पोस्ट खुले है तो ओला क्रमवार डालना रहते। ओला अग्र मान्यता या फिर पोस्ट प्रेफरेंस कहते इंग्लिश में। जैसे उदाहरण के रूप में मैं हाँ डिप्टी कलेक्टर सबसे मोल प्राथमिकता रही से, तो सबसे पहले हम डिप्टी कलेक्टर रही से, ओकर बाद जिला आबकारी अधिकारी डाले रहे मैं, फिर राज्य वित्त सेवा अधिकारी के डाले रहे हूँ, और चौथा नायब तहसीलदार डाले रहा हूँ। तो मोर रैंक 20 रही से, तो जो रैंक के हिसाब से जो मैं यहाँ प्रेफरेंस डाल रहा हूँ, तो मैं नायब तहसीलदार मोला मेरी
यदि मैं ऊपर DSP भी डाले रहते हूँ डिप्टी कलेक्टर के बाद, वो भी मोला मिल सकत रही से। लेकिन हर के अलग अलग चॉइस रहते। मोर 1 सेंटीमीटर हाइट कम है तो मैं DSP नहीं डाले हूँ, काबर ओकर बाद में रिजेक्ट हो जाते हूँ। तो वही रही से, अगर मैं DSP डालते हूँ और मोर हाइट रहती तो और मोला मिल रहती। एक हमारी ब्लॉक के लड़का मिले। हाँ, हमारे ब्लॉक के परसवानी के मोर मित्र है, बोला DSP मिले है। तो में हाइट रहते 168 सेंटीमीटर, तो ओकर आधार पे ओकर चुनाव करना रहते। तो वही पोस्ट प्रेफरेंस अपन से डालना रहते इंटरव्यू से पहले। कमलू भाई, मैं यहाँ दर्जनों अधिकारी के और जो बड़े बड़े राजनेता है, कवासी लखमा, अजय चंद्राकर जी, लगभग बहुत जन के मैं इंटरव्यू करे हूँ। मैं देखे भी हूँ आपकी इंटरव्यू ला। और आज मोला रियल में ऐसे नहीं लगत कि मैं इंटरव्यू करत, नॉर्मल जैसे चर्चा करत हूँ। काबर बचपन से आपसे मैं कनेक्टेड हूँ यार। कई बार रायपुर हमन करेली से बाइक में साथ में भी चावल ला बर भी मैं गे हूँ, साथ में भी रहे हैं ना, मंडी नगर में एक साथ है ना, शादी वादी होती होती। ठीक है, तो थोड़ा जो मैं ये आप मन ला या फिर ये नहीं जताना चाहता हूँ कि ये कोई प्रशासनिक अधिकारी का इंटरव्यू है, जस्ट अ फॉर्मल इंटरव्यू। पढ़ाई दिन में कितना घंटा करो आप? पढ़ाई ड्यूटी के बाद करो मैं, हाँ, तो 5 से 6 घंटा तो दिन में हुए। फिर जो छुट्टी वाले दिन है, संडे है, तो ओमे में है ओला बढ़ा के, काबर की हफ्ता में मोला 1 ही दिन मिले पढ़ाई करे बर, तो 6 घंटा बढ़ा के मैं 2 गुना कर रहा हूँ। 10 से 12 घंटा हो ही जाए मोर छुट्टी के दिन में। और लगातार मैं पढ़ाई करे हूँ। अब एक सवाल जो है, विद्या शर्मा जो कि जर्नलिज्म के छात्र है KTU से, और वे बलौदा बाजार के रहने वाली है रे, ये है आपसे जानना चाहते कि शुरुआत में जो कन्फ्यूजन रहते, जैसे कि सिलेबस कौन कौन से है, और कई झन लय भी रहते कि जैसे आप बायोलॉजी के जे स्टूडेंटों का, वो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, तो जर्नलिज्म के पढ़ाई करत है, तो अगर वो CGPSC या फिर UPSC की तैयारी करी तो जो जर्नलिज्म के पढ़ाई करे हो, कहीं व्यर्थ तो नहीं चले जाए? नहीं, व्यर्थ तो कोई चीज़ नहीं जाए। काबर CGPSC के सिलेबस इतना ब्रॉड है कि वो में सब सब्जेक्ट कवर हो जाते। अच्छा। जर्नलिज्म के भी जो सब्जेक्ट है तो वो प्रीलिम्स में पेपर 2 जो C सेट होते, तो उनमें भी संचार कौशल के एक ठक ना है सिलेबस में ओकर हिस्सा है। तो वो कर जर्नलिज्म पे पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाए, प्रीलिम्स में काम आई। जर्नलिज्म के दौरान वो सीखी है ना, अपन पर्सनालिटी डेवलपमेंट करी, वो इंटरव्यू में भी काम आई। अच्छा। है नहीं। और जो जर्नलिज्म के पढ़ाई के दौरान जो कानून वगैरह पढ़ी, मीडिया कानून वगैरह, मीडिया 121 जी, तो ये सब ना काम आई। काबर मेंस में पेपर 7 में कानून के एक चैप्टर है। पेपर 7 में 3 भाग थे, में पहला भाग तो कानून के, तो उनमें वो बिल्कुल काम आई। अच्छा। तो ऐसे वो नहीं सोचे कि मोर पढ़ाई काम नहीं आई। मैं तो बोला था कोई भी स्ट्रीम से पढ़ाई करे, चाहे इंजीनियरिंग वाले हो, चाहे लॉ वाले हो, चाहे सिंपल बायोलॉजी वाले हो, सब सिलेबस में कवर हो जाते हैं। कमल नारायण भाई, आप अभी प्रशासनिक अधिकारी फिलहाल आप जो है चार्ज आपला नहीं मिले हैं, ठीक है, आप अभी एक नॉर्मल जनता ही हो। प्रशासनिक अधिकारी के जो रवैया है आम जनता के प्रति कैसे होना चाहिए, आपला का लगता है? प्रशासनिक अधिकारी है जनता के सेवा करे बर ही बने, सबसे पहली बात तो जनता के प्रति नम्र रवैया रखना चाहिए। आजकल प्रशासनिक अधिकारी मन थोड़ा से कठोर रवैया अपना देते, वो नहीं रखना चाहिए। काबर की ओकरे समस्या के समाधान के लिए तो एक अधिकारी है, वो जो फील्ड है वो चुनते है नहीं। और जनता ला जितना प्यार से हो ओकर अधिकार के बारे में समझाए, कहीं पे गलती हो तो ला भी समझाए, है नहीं। तो जनता से दूरी बनाए से अच्छा ना ओकर से कनेक्ट रहना चाहिए, तभी तो समस्या के समाधान हुई ना। तो ये मन मानना है। प्रीलिम्स में का स्कोर हिसाब के प्री में? प्रीलिम्स में मोर 114 बने रही से बार। और मेंस में? मेंस में 730 नंबर बने रही से। और जे प्रीलिम्स से और मेंस दोनों के जो सिलेबस है वो अलग अलग रहते? 50% सिलेबस 50 से 60% दोनों में कॉमन रहते, फिर बाकी सब सेम रहते। बाकी मेंस में थोड़ा सी अदर सब्जेक्ट और ऐड हो जाते। अगर कोई लड़का बुक खरीदल जात है तो कौन कौन से बात के ध्यान रखना चाहिए कि कौन से ऑथर या फिर कौन से पब्लिकेशन के बुक आप ज़्यादा प्रीफर करो जेला आप पढ़े हो? हाँ, सबसे पहले तो बुक ऐसे खरीदे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। सिलेबस से बाहर के बात नहीं होना चाहिए, काबर हो तो समय के व्यर्थ करना है ना समय ला। सिलेबस से बाहर यदि बड़े बड़े बुक पढ़े थे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग छोटे छोटे बुक पढ़े। ऐसे बुक के चयन करे जिकर वो रिवीजन कर सके, बार बार रिवीजन कर सके और आसानी से समझ आ सके। लैंग्वेज एकदम सरल होना चाहिए, है नहीं। तो मैं तो एकदम छोटे छोटे बुक पढ़े रहा हूँ, कोई बहुत बड़े बुक नहीं पढ़े रहा हूँ।
जो में भी डाउट आए तो अनअकैडमी से मैं ऑनलाइन लेक्चर में सहयोग ले लूँ। तो हिंदी की तो गवर्नमेंट के बुक है। अब सिलेबस आप पूछो तो बहुत लंबा हो जी, तो मैं बताऊँ आप नहीं जैसे नहीं नहीं, पूछे आप तो नॉर्मल है बता ना। हाँ, सकते हो। नॉर्मल जो हिंदी इंग्लिश छत्तीसगढ़ी, हिंदी के लिए छत्तीसगढ़ी के लिए नॉर्मल बुक आती है हमारे यहाँ। राजभाषा आयोग के विनय कुमार पाठक के। निबंध के लिए एडिटोरियल बुक बहुत हेल्प करते पेपर के। और हिस्ट्री जियोग्राफी, हिस्ट्री के लिए तो मैं हाँ प्रतियोगिता सारांश के पढ़े रहा हूँ इंडियन हिस्ट्री के लिए। और जियोग्राफी के लिए दिल्ली IAS एकेडमी के पढ़े रहे हूँ। फिर साइंस के लिए भी मैं वहाँ दिल्ली IAS एकेडमी के नोट्स पढ़े रहा हूँ, कबर छोटे रहते हो बढ़िया। बाकी कुछ कुछ नोट्स मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग खुद से तैयार कर रहे हूँ। अच्छा ठीक है। मिथिलेश साहू करेली बड़ी से चल इसका ओकर एक सवाल है। ये जना बैंक में अभी जॉब कर रहे थे, रिकवरी कलेक्शन ऑफिसर है। ओकर प्रश्न है कि का अभी भी आपकी तैयारी जारी है का, मतलब हमर मन बर ये बहुत बड़े उपलब्धि है। तो जे तैयारी है कि आगे और बढ़ना है, ओकर तैयारी का अभी भी जारी है? हाँ, तैयारी तो मैं अभी कंटिन्यू रखे हूँ। आज ही मैं यहाँ एग्ज़ाम के फॉर्म डाले हूँ प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, अभी तो फिर CGPSC हाँ, फिर से एक बार आया है, 265 पोस्ट आया है। तो पढ़ाई जारी रखूँ मैं यहाँ। जो और है आगे के जो ड्रीम है, जो डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट है, ओला में पाए का प्रयास करूँ, तो तैयारी करत हूँ। बबली साहू जी राजिम कुम्ही से हरे, शायद इला आप पहचानते भी। एकर सवाल है कि जे प्री है ओला 100% क्रैक करे के सबसे आसान तरीका का है? प्री में कहा है हमारा टॉप तो नहीं करना रहा है, तो एक एवरेज मार्क्स है ना ओला हासिल करना रहते। कतका कम से कम? अब वो ना हर साल ना जो पेपर आते ना ओकर आधार पे रहते। कई साल एकदम टफ आ जाते, तो टफ आते तो 90 से 100 के बीच OBC मन क्लियर कर लेते कट ऑफ। और एकदम इजी आ जाते ना तो 130 135 चलते थे कट ऑफ। तो मोर यही कहना है कि जो मेन सब्जेक्ट है छत्तीसगढ़ के, तो 50% योगदान है प्रीलिम्स के जो पेपर आते हो में ओला पढ़ ले। फिर संविधान और भारत के इतिहास और भारत के भूगोल, इनमें एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन आते। तो ये 4 सब्जेक्ट में तो पकड़ अच्छा से बनना चाहिए प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। ये 4 सब्जेक्ट में अच्छा से फोकस करना चाहिए और करेंट अफेयर्स इतना सफिशिएंट थे। और बाद जब समय मिली तब साइंस है, दर्शन शास्त्र है और कुछ कुछ सब्जेक्ट है वो में ध्यान देना चाहिए। लेकिन इतना सब्जेक्ट के जो 4-5 सब्जेक्ट है उकर तैयारी अच्छा से होना चाहिए, उकर बार बार रिवीजन करना चाहिए। तो प्रीलिम्स संदेश। कमलू भाई, ट्रेंडिंग अभी का चीज़ ट्रेंड में चला था, आपला पता है सोशल मीडिया में का चीज़ है ट्रेंडिंग में? अभी यहाँ स्थानीय बोलबे तो फिर तो DSP वाले केस है, धोखाधड़ी वाला, व्यापारिक साथ धोखाधड़ी। और जो ट्रम्प के जो नीति है भारत के प्रति है, विश्व के प्रति, वो ट्रेंड में है। तो अखबार में ऐसे बहुत है ट्रेंड में। तो मोर एक जन साथी है, ठीक है, वह एक दिन मोला बताई से, मोर रूममेट भी हरे, ठीक है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ। वो हम एक दिन बताई से कि सीमा हैदर तीसरा बच्चा जन्म देने वाला है। अच्छा ठीक है। एक जनऊ साथी है, वो हाँ कुछ और चीज़ मोल बताई से, मैं नहीं बता पाऊँ, भले दिमाग में आ गई से। ये जो ट्रेंडिंग वाला चीज़ है, यही ला लेके एक जन के सवाल है, ओमकार निषाद जी है करेली बड़ी से। वो ट्रेंडिंग वाला सवाल नहीं पूछे, ओकर सवाल सिंपल से है कि मोबाइल फ़ोन से कितना दूरी बनाए रखना चाहिए, मतलब सोशल मीडिया से कितना दूरी, स्क्रीन टाइम कितना कम रहना चाहिए? स्क्रीन टाइम तो कम से कम करना ही चाहिए, है नहीं? अब आज के समय में भटकाव बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई लिखाई करने वाला है तो दूर ही रहना चाहिए। न्यूज़ फीड पढ़ते रहना चाहिए, खबरों में क्या देश दुनिया से अपडेट रहते और कुछ पढ़ाई के चीज़ भी कवर हो जाते। अब हमारे जैसे जो इंटरव्यू होला भी देखते रहना चाहिए भाई, ये नहीं है। हाँ, नहीं तो ये सब तो अच्छा चीज़ है, ये तो फायदेमंद ही चीज़ है। लेकिन आजकल भटकाव में वही सोशल मीडिया में अब डीप फेक है नहीं, डीप फेक के बहुत चलत है। तो ये सब चीज़ से सावधान रहना चाहिए। और पढ़िया मन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं तो मोबाइल के यूज़ में पढ़ाई के लिए करते हूँ। पूरा यूट्यूब से ऑनलाइन लेक्चर है, डेली करेंट अफेयर से ये मतलब पढ़ो। न्यूज़ पढ़ता हूँ मॉर्निंग में, मोबाइल से ही पढ़ता हूँ, है ना, ई-न्यूज़। तो ओकर लिए मैं यूज़ करता हूँ। और मित्र मन से बातचीत है, घर से बातचीत है, ओकर लिए प्रयोग करता हूँ। तो मोबाइल के प्रयोग में बहुत कम करे हूँ। और एग्ज़ाम, इंस्टाग्राम फेसबुक तो चलाता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले वाला अनइंस्टॉल कर दिया रहता हूँ। तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो दूर हो जाती मोर।
जितेंद्र निषाद जी है, यह इंडियन रेलवे में कर्मचारी है। एकर सवाल ये है कि परिवार और मित्र के कतना सहयोग मिली से और वर्तमान समय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो में कैसे नियंत्रण लगाया जा सकते हैं। परिवार और मित्र के तो सहयोग शुरुआत से ही बने हैं। माता पिता के साथ तो हमेशा बने रही से, कभी किसी भी चीज़ में प्रेशर नहीं दी से। छोटे भाई तो हमेशा बढ़िया साथ दे है। एग्जाम टाइम तो वही खाना बनाया 2017 से अभी तक वो रायपुर में आपके 2017 साथ से ही मोर साथ है, वो भी तैयारी करत है। और जब भी एग्जाम के समय आए तो मोला खाना तो बनाए नहीं दे, छुए नहीं, किचन में घुसे नहीं दे। है जाओ पढ़ाई करो भैया आप, मैं बना तो करके पूरा 3 टाइम खाना बनाए और फिर ओकरे बदौलत में एग्जाम टाइम में अच्छा से पढ़ाई कर पाऊँ और सफलता में भी ओकरे बहुत बड़े हाथ है। वो अभी क्या करत है गुलशन है? वो अभी यूपीएससी की तैयारी करत रही से, यूपीएससी की तैयारी कंप्लीट हो गई है तो सीजीपीएससी के अभी प्रिपरेशन करत है और साथ में ऐसे प्राइवेट हुआ अपन मास्टर डिग्री भी करत है। ठीक है, मोर शुभकामना है गुलशन भाई के साथ। धन्यवाद। दूसरा सवाल जो जितेंद्र भैया है ओकर ये है कि वर्तमान समय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उमें कैसे नियंत्रण कसे जा सकते? भ्रष्टाचार एक बहुत बड़े मुद्दा है। तो काबर की हो सकते है राजनीतिक ये हरे, लेकिन ओकर दूर दूर से लेना नहीं है ना। मैं ओकर बारे में आपला पूछो भी नहीं। मैं हाँ विजय शर्मा जी के एक ठो बयान देखत रहे हूँ, उमें एक ठो गाँव में जाके वह बोलते कि का गांव वाला मन हमन चंदा कर सकथन का, काबर की सरकारी पैसा से पक्का काम नहीं हो, कच्चा काम होते। ठीक है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है भ्रष्टाचार ही है और जो एक अधिकार है, मतलब अधिकारी है जो आप बन गए हो, वो अधिकारी है मैं मानता हूँ कि वही सिर्फ हमें नियंत्रण कर सकते। तो ओला किसे देखो आप? उमें सरकार की जो योजना है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है ना, ई शासन के जो कर उद्देश्य है, ओकर जो ध्येय है, ओला न मूर्त रूप प्रदान करबे और जनता तक पहुंचाबे ना तो भ्रष्टाचार बहुत हद तक न कम हो सकते। शासन के जो योजना है, ओकर जो निर्णय है और जो भी जन कल्याणकारी जो भी ओकर उद्देश्य से चलत है, संचालित होते है नहीं काम, तो ओला न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे कि मनरेगा में डीबीटी हो गए है नहीं, और सूचना के अधिकार है 2005, और बहुत कुछ ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल से जनता तक पहुंचाए जाते हैं। तो ओला ना बढ़ावा देना चाहिए। मतलब ट्रांसपेरेंसी रहना कोई भी जो बिचौलिया है, मध्यस्थ करने वाला आदमी, ओकर हाथ में पैसा न जाके डायरेक्ट आदमी के पास जावत है। दूसरा, जनता ला भी बताना चाहिए कि ओकर का अधिकार है नहीं। जनता जब जागरूक रही तबे तो वो भ्रष्टाचार कम हो ही ना। तो अधिकारियों जो भी भ्रष्टाचार करने वाला आदमी वो भी डर ही, वो क्षेत्र के जनता जागरूक रही था। तो वही जनता की जागरूकता सबसे पहली चीज है। और जो ई शासन है नहीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तो ओला बढ़ावा देना चाहिए और होत भी है धीरे धीरे, तो वो अच्छा तेजी से चलना चाहिए। कहीं ना कहीं कमल भाई आप राजस्व विभाग में रहूँ और सबसे ज़्यादा अगर कोई किसान या फिर कोई व्यक्ति परेशान है तो पटवारी से है। ठीक है, एमे कोई दो राय नहीं है, दो मत वाला बात नहीं है। मैं 4 साल से लगभग रिपोर्टिंग करत हूँ। सबसे ज़्यादा जे समस्या है आदमी मन बताते हो पटवारी ला लेके ही बताते, वो कारण से मैं रखे हूँ। सुनील नागवंशी जी है कैमरा के पीछे, आप धमतरी साइड के एडिटर हर, वो काफ़ी समय से मोर साथ पत्रकारिता भी करत है, बस्तर से लेके बलौदा बाजार तक के। ओकर सवाल ये है कि कब से तैयारी आप करत रहे हो और ये आपके कौन से अटेम्प्ट रही से? मैं तैयारी 2021 से चालू करें, कोविड के बाद से। अच्छा, खबर कोविड से पहले के सोचे रहे हूँ, लेकिन वो ड्यूटी लग गई RT-PCR लैब में। तो वहाँ तो ड्यूटी है 8 बजे से लेके कई बार रात के 8-10 भी बज जाए, तो पढ़ाई के समय नहीं मिल पाती से और थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो 2021 से मैं तैयारी करे हूँ। 2021 में मोर ना प्रीलिम्स क्लियर हो गई से, लेकिन मोर सिलेबस तैयार नहीं रही मेंस के, तो मैं मेंस पास नहीं कर पा रहा हूँ। फिर 22 और 23 और 24 में मैं क्लियर करे हूँ। ये मोर चौथा प्रयास रही से। अच्छा, और दूसरा बार इंटरव्यू में शामिल हो रही हूँ बार। ले नागवंशी के सवाल है दूसरा कि इंटरव्यू के माहौल कैसे रहते? ठीक है, और वहाँ कैसे कैसे सवाल पूछे जाते और लगभग कतका जन आदमी वहाँ रहते? इंटरव्यू के पहले के माहौल तो बहुत गर्म रहते, एकदम हालत खराब होते थे। का ऑफर आते कि अगर सिलेक्ट होना है तो अतका दे दे वाला कुछ ऐसे ऑफर आते? अब सुनाई तो आते, लेकिन मोर पास तो नहीं आया अभी तक। 2 बार इंटरव्यू दिला हूँ। कई जन मित्र मन बताते कि मोर पास कॉल आया रिस्क करके, तो फ्रॉड कॉल आते रहते, वो सब चीज़ से बचना चाहिए। और इंटरव्यू से पहले तो एकदम हालत ख़राब रहते।
का पूछ दी कुछ पता नहीं रहा है। और ओकर बाद इंटरव्यू से जो पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना थे एक दिन पहले, तो हाँ वो में थोड़ा सी और एकदम वो आ जाते, धड़कन बढ़ जाते। फिर इंटरव्यू के दिन जो इंटरव्यू के होए के पहले जो 1 घंटा प्रोसेस है वो बहुत जटिल लगते। एक सेकंड एकदम 1 घंटा जैसे लगते थे, तो हालत खराब थे। हालांकि वहाँ मित्र में रहते सब जन जो इंटरव्यू देते, तो अगर मन के साथ कोई भी टॉपिक ला डिस्कस करबे तो कुछ भार कम हो जाते। और जैसे ही इंटरव्यू पैनल के पास जाबे ना इंटरव्यू देने के लिए, तो वो मन एकदम ना सहज महसूस करा देते, पूरा डर खत्म हो जाते तुरंत। एक्सटर्नल मन के रवैया जो है हाँ, ओकर मन के रवैया बहुत अच्छा थे। एकदम पहले तो शांत कराते है ना, एकदम उठपटांग क्वेश्चन नहीं पूछे, तो बहुत अच्छा लगते वो समय। आप लोग कौन कौन से सवाल पूछे रही से? मोला काबर में हॉस्पिटल फील्ड से संबंधित हो, तो सबसे पहले वही हॉस्पिटल फील्ड के क्वेश्चन पूछे रही से। और डॉक्टर प्रवीण वर्मा सर पैनल के अध्यक्ष रही से, तो वो भी डॉक्टर हैं, तो हॉस्पिटल और मेकाहारा मेडिकल कॉलेज से सबसे संबंधित पूछे रही से। फिर इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछ रही से, रूस और भारत के संबंध। फिर अमेरिका और भारत और रूस एक बीच में भारत कैसे बैलेंस कर सकते। अमेरिका के दबाव में तो भारत आके रूस से तेल खरीद कम नहीं कर दी, ऐसे सब क्वेश्चन पूछ रही से। फिर G7 G20 बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, ऊपर से संबंधित क्वेश्चन पूछ रही से। फिर हमारे सरकार की योजना चलत है महतारी वंदन योजना, और ओकर पक्ष विपक्ष के बारे में पूछे रही से। और फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वो सबसे संबंधित गुरु घासीदास जी के बारे में, भीमराव अम्बेडकर के बारे में। कतका टाइम तक चली हुई लगभग इंटरव्यू? मोर इंटरव्यू लगभग आधा घंटा चले रही से। आधा घंटा? डर लगत हुई वहाँ? इंटरव्यू के अंदर जाबे ना पैनल में, तो फिर डर गायब हो जाते। अच्छा, बाहर में लगते जो भी डर लगते ना, सब बाहर में लगते थे, लेकिन अंदर जाके बाद एकदम सहज महसूस कराते, एकदम नॉर्मल हो जाता ना मन। मतलब जैसे आप और मैं बात करत हो ना, वैसे हो जाते माहौल एकदम फ्रेंडली। वहाँ लैंग्वेज का राहत हुई? कौन से लैंग्वेज? वहाँ यहाँ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो हिंदी में ही पूछते। और ओकर मन ऊपर थे, जैसे वो मन इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ दिस, तो हमन भी प्रयास करते कि इंग्लिश में जवाब दें, छत्तीसगढ़ी में पूछ देते बीच बीच में, तो ओकर आधार पे हमले जवाब देना रहते। अच्छा, ड्रेसिंग सेंस का रहना चाहिए? कैसे ड्रेसिंग सेंस? फॉर्मल पहन के जाता ना मन, ब्लेजर भी पहनते। अब अभी इस साल ठंड के मौसम रही से, तो फिर अधिकांश जो अभ्यर्थी रही सो मन ब्लेजर पहन के गई से। कैसे भी रहते का कि यहाँ कॉलर के बटन लगाना है? नहीं, वैसे नहीं रहे, सिंपल फॉर्मल लुक रहना चाहिए, इन करके सिंपलिसिटी रहना चाहिए, एकदम तड़क भड़क नहीं पहनना है। हाँ। डीवीसी में का चीज के ध्यान रखना चाहिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते उतना टाइम? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जितना भी दस्तावेज है, ओकर ओरिजिनल प्रति आपके पास रहना चाहिए। जाति, निवास, या फिर कुछ नाम मिस्टेक हो गए हैं मार्कशीट वगैरह में, आधार कार्ड में, तो ओकर एक शपथ पत्र बनवा के ले जाना पड़ते कोर्ट से। और जॉब वाला मन के लिए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र है, तो ये सब चीज़ ला रखना पड़ते। तो पहले से वो तैयार करके हम रख लिए रहते 2 से 3 दिन। ओमकार निषाद जी के ही एक और सवाल है कि जॉब और जो प्रिपरेशन रही आपके तैयारी, वो कैसे मैनेज करो आप? का कहीं एक दिक्कत रही से कि अरे यार मोर काम हो जाते बहुत, ऐसे कुछ रहा माइंड में? स्टार्टिंग में मैं जब चालू कर रहा हूँ 2021 में, तो पहले में तो बहुत सारा कठिनाइयाँ तो आई से। कबर 9 से 4 हमारे मन के ड्यूटी रहते, और मेकाहारा में तो बहुत मरीज भी रहते, तो सिर दर्द हो जाते एकदम से काम कर करके। लेकिन ड्यूटी के दौरान पढ़ाई तो दूर रखना ही पड़ रही से। फिर जैसे ही मैं जाऊँ पढ़ाई, ड्यूटी के बाद पढ़ाई करे बर, तो थकान लगे कुछ दिन तक, सिर दर्द वगैरह कारण, थकान के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं अपना रूटीन में शामिल करे हुए ला, तो आदत बन गई, और पढ़ाई फिर उसके बाद सुचारू रूप से हो लग गई। जब पता चली कि आप सिलेक्ट हो गए हो, तब आपके जो रिएक्शन है वो का रही से? जब रिजल्ट आई तो मुझे खुद पता नहीं रही से, मैं सो गए हूँ, मतलब तबीयत खराब रही मोर समय। अच्छा। अभी इंटरव्यू के दौरान भी मैं दवाई खा के इंटरव्यू दिला रही हूँ। 1 महीना से मोर तबीयत खराब रही से, पेट में पेन रही से, फिर गैस्ट्रिक पेन रही से, तो सो गए हूँ मैं दवाई खा के। फिर जो मोर मित्र है जन लक्ष्मीकांत कोरे सर है, वो अभी असिस्टेंट डायरेक्टर है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, वो कॉल करी मोला, तो बताई से 20वां रैंक है करके। मोला उम्मीद नहीं रही से, काबर की मोर मेंस में साइंस के पेपर थोड़ा सा बिगड़ गई, सो निबंध हल्का बिगड़ गई से।
तो मैं उम्मीद नहीं रखी रहूँ मोर इतना रही से कि जो फाइनल लिस्ट है मोर नाम आ जाए, भले मोला असिस्टेंट जेलर मिले, मैं ज्वाइन कर लूँ करके सोचे रही हूँ। लेकिन जब वो बताई से कि 20वां रैंक आइस करके, तो फिर मोर विश्वास नहीं होता इसे। मैं लक्ष्मीकांत सरला और विनोद बांधे जो अभी GST ऑफिसर है, वो मतलब बोले हो मोला विश्वास नहीं होते, सबसे पहले PDF मोर का भेजो करके, फिर PDF डाउनलोड करे 3-4 जन के और कॉल आगे कि 20वां रैंक है करके, तब मोला विश्वास हुई से, तब तक कंफर्म हो गया। हाँ कंफर्म हो गए। तो फिर तो वो समय तो नाचे के मन करा रही से, अचानक से उतना खुशी आ गया। हाँ रायपुर में रहूँ मैं, यहीं किराए से रहता हूँ घर में वहीं पे, तो नाचे के मन करा रही से। फिर आहूँ नीचे छत में रहूँ मैं, बहुत ठंडी रही से, अपन छोटे भाई बताऊँ सेलिब्रेट करे हैं। फिर माँ पापा के पास और जो मोर फ्रेंड है ओकर मन के पास कॉल करके वो मतलब जानकारी दे हूँ, तो बहुत अच्छा लगी सोचे में। लास्ट में युवा मन ला आप का कहना चाहते हो? का मतलब बहुत जन ऐसे युवा है कमलू भाई, हमरे गांव हमन देखथन, लगन भी है ओकर में, वो क्वालिटी भी है, वो पोटेंशियल भी दिखते कहीं ना कहीं कि कर सकते कि, लेकिन मार्गदर्शन के अभाव के चलते वो मन ह नहीं कर पाए। बहुत जन ऐसे लड़का है जब बहुत टापर रही से, ओकर नाम में नहीं लेना चाहो, लेकिन आपला भी पता है कि हमार मन के टाइम में ओकर मन के उदाहरण दे आदमी है, लेकिन अभी डेट में वो बेचारा मन भी गांव तक सीमित रह गए है, अपन रोजी रोटी भी निकालना मुश्किल है। तो अभी जो युवा है वो मन ला का कहना चाहते हो? युवा मन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लक्ष्य हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, या फिर अदर क्षेत्र में जो मन हासिल करना चाहते, सेना में जाना है, कोयला NDA में जाना है, तो जो आपके लक्ष्य है वो सबसे पहले सामने रहना चाहिए। बाधा तो हर आदमी के सामने आते, और जो बाधा ला पार करके आगे बढ़े वही तो सफल हो पाते है नहीं। तो कंसिस्टेंसी है, धैर्य, संयम है, अपन लक्ष्य ला हमेशा अपन दिमाग में रखना चाहिए है नहीं। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे, नशा पान हो गए और दुनियादारी अभी चला थे पूरा, वो सबसे दूर रहना चाहिए, हमेशा लक्ष्य सामने रहना चाहिए। फिर वही जब पॉजिटिविटी रहती है अपन मन में, तो फिर होती ही जाती है अच्छा सब चीज़ है। तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि परिश्रम करते रहे, धैर्य रखे। एक तो सवाल मोर जहन में इसे माफ करूँ बीच में टोकत हूँ, आप डिस्ट्रैक्शन वाला बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो कल्चर है वो चलत है, वो कहीं कहीं 12th पहले एक मूवी भी आ रही सर कुछ दिन पहले, ठीक है, ओमे भी जो लड़का रही से IPS शायद मनोज शर्मा, तो ओकर जो गर्लफ्रेंड रही से वो हवल मोटिवेट करे रही से, ठीक है। तो एक कई ठो पॉजिटिव भी दिखते, कई ठो निगेटिव भी दिखते। ओकर से पहले एक ठो मूवी आ रही से, वो लड़की वो जब धोखा दे देते शादी के मंडप से भाग, शादी में जरूर रहना, हाँ, तो वो लड़का है कलेक्टर बन जाते। आप ला का लगते कि मतलब दोनों एंगल मूवी में देख चुके हैं कि एक या तो धोखा देते तब बनते, या तो साथ देते तब बनते। अब तो अगर मोला बनना है तो का मोला कोई लड़की साथ में अफेयर में आना पड़ी? नहीं, ऐसे कोई आवश्यक चीज नहीं है, सबके अपन अपन पर्सनल राय रहते है ना। आप पढ़े हुए चीज में? नहीं, मैं तो ये सब चीज से बहुत दूर रहा हूँ। मैं बहुत डरपोक आदमी हूँ, लड़की मन से मुझे बात करे में डर लगती है ना। स्कूल टाइम में भी कोई लड़की है मुझसे बात करे तो मैं दूर भाग जाऊँ। स्कूल में जब स्कूल के नाम तो नहीं लो, लेकिन कमलू भैया हम और सीनियर हिसाब जब 12th में रहे तब मैं 9th में रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ ला मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ कि कितना स्ट्रिक्ट रही से, ठीक है। तो कमलू भाई अब शाम भी होते हो, बहुत बहुत आभारी हूँ। ऐसे कहे जाते कि कोई आदमी अगर अपन जिंदगी के कुछ क्षण आपला देते तो जिंदगी भर ओकर आभारी रहना चाहिए। आपके जे अनुभव है और आपके जे राय है मोरो काम आई, और साथ ही साथ जो वीडियो देखा थे काफ़ी सारे लड़का मन के भी काम आई। और अगर कोई पेरेंट्स मन देखा तो पालक मन है, तो मोर निवेदन है कि आप मन अपन लड़का तक के वीडियो जरूर पहुँचाओ। और जे कमल नारायण भाई के जो स्ट्रगल है ओकर बारे में आप मन का कहना चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताहूँ। और वीडियो ला लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब भी कर दूँ। और लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आप मन के भी कुछ सपना है तो पैसा बाधा नहीं बने। अगर आप फंड रेजिंग करना चाहते हो तो नीचे में जो नंबर है वो में जाके आप लोन ले सकते हो, घर बना सकते हो, कार लोन जो भी है पर्सनल लोन वहाँ से आप ले सकते हो। धन्यवाद।